हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ड्यू का जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा था तो मुझे क्या रिसर्च प्रपोजल वाला जो सेक्शन है वो फिल करना है कि नहीं करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ड्यू के प्रोस्पेक्टस में दी हुई है ना। जैसे ही आप ड्यू प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे तो आप पेज नंबर 36 पे जाइए। जैसे आप पेज नंबर 36 पे जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पेज नंबर 36 में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं फॉर एमफिल प्रोग्राम तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिया हुआ है रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी इन दी फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। किन किन डिपार्टमेंट्स में रिसर्च प्रपोजल बनाना मैंडेटरी है, आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना ही है। अफ्रीकन स्टडीज़, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इनके अलावा, इन डिपार्टमेंट्स के अलावा आपको रिसर्च प्रपोजल जहाँ पे भरना है वहाँ पे लिखना है नॉट एप्लीकेबल। इज़ इट क्लियर? मतलब ये 7 डिपार्टमेंट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिसर्च प्रपोजल बनाना ज़रूरी है अगर वो एमफिल प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दी 7 डिपार्टमेंट्स ऑल अदर आर एग्जम्प्टेड फॉर मेकिंग द रिसर्च प्रपोजल। इज़ इट क्लियर? इसके बाद अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी इन दी फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। अगर आप इन सभी डिपार्टमेंट्स से बिलोंग करते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप ये सारे डिपार्टमेंट्स से बिलोंग करते हैं देन इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर द रिसर्च प्रपोजल। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रिपेयर द रिसर्च प्रपोजल। और ये लिस्ट आपके सामने है, आप इसको तसल्ली से देख लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार का कि मुझे रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है। और जो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये दीज आर एग्जम्प्टेड फॉर प्रिपेयरिंग द रिसर्च प्रपोजल इन केस ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। इज इट क्लियर? आई होप फ्रीक्वेंटली बार बार जो ये क्वेरी मुझसे पूछी जा रही थी कि सर मुझे रिसर्च प्रपोजल लिखना है कि नहीं लिखना है, क्लियर हो गई होगी। आप आराम से देखिए आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और आपको मैंडेटरी है रिसर्च प्रपोजल बनाना या फिर नहीं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स जो आपको बता रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है या फिर नहीं बनाना है फॉर पीएचडी प्रोग्राम। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये सब चीज़ें जानने के बाद ही आप रिसर्च प्रपोजल भरिए, बिकॉज कहीं आपने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। और ड्यू भी कुछ नहीं करेगा बिकॉज प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा हुआ है आपके पैसे भी जाएंगे और फिर आपकी एप्लीकेशन भी इनवैलिड कहलाएगी। इज़ इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर कोई और क्वेरी आपको आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है फॉर ड्यू तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वीडियो दी हुई है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाना है स्पेसिफिकली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अभी तक अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया हुआ है कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है फॉर पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसी वीडियोस देखते रहिए। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड पीएचडी सक्सेस क्लासेस है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ। उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पीएचडी एंड रिसर्च इन विच यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग पीएचडी and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you are preparing for NetJRF or for any of the PhD और MPhil एंट्रेंस एग्जाम। एंड इन लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो सारी की सारी पीडीएफ्स आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी। वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है। और कॉन्टैक्ट में आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 days। एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे YouTube चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि पीएचडी एमफिल के ऊपर, साथ ही साथ नेट जेआरएफ के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड,
के ऊपर जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती, तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और साथ ही साथ रिसर्च PhD.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।